हेलो दोस्तों, हेयर इज योर राघव सर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की एक डेरिवेशन करेंगे जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर से है। इस डेरिवेशन को करने के लिए सबसे पहले हमें एक लॉ समझना है, उसको फटाफट से समझ लेते हैं, फिर डेरिवेशन पे आएंगे। बायो-सावर्ट्स लॉ क्लास 12th का ही टॉपिक है, ठीक है। बायो-सावर्ट्स लॉ, बायो-सावर्ट्स लॉ क्या बताता है? बायो-सावर्ट्स लॉ हमें रिलेशन देता है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट के बारे में। जैसे लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे कोई कंडक्टर है जिसके अंदर करंट आई फ्लो हो रही है, ठीक है। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे आएगा वो किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, वो किन किन बातों पे डिपेंड करेगा उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये मैंने एक छोटा सा डीएल एलिमेंट ले लिया है। तो उस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट ऑफ ऑल कि कितना अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है। अमाउंट ऑफ करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, अमाउंट ऑफ करंट कम तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, कम। अब जो ये डीबी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो डीएल एलिमेंट आपने लिया है। मींस अगर ये पोर्शन छोटा है, छोटे पोर्शन के लिए चेक कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, ज्यादा के लिए चेक कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा। एक और चीज है, ये इसके साइन थीटा फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साइन थीटा, थीटा कौन सा, ये वाला। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ये पी पॉइंट अगर यहां पे आ जाए, इस वायर पे अगर आ जाए, यानी थीटा जीरो हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो। इन द सेंस क्या कि वायर के अंदर या वायर में कौन जहां पे करंट फ्लो हो रही है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। जस्ट वायर के ऊपर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो इस वायर का खुद का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, अराउंड में है। मतलब खुद का ही है लेकिन कहां है, अराउंड में। डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। एक और चीज कि डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। आप देखते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनली होती है, ठीक है। दूरियां बढ़ाओ, फिजिकल क्वांटिटीज की डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, लूज, ठीक है। और ये आर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आर यहाँ पे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। इन सबको जब हम कंबाइन करते हैं तो dB इक्वल्स टू हमारे पास आ जाता है आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आपको पता है जब ये प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं और इसकी जगह इक्वल का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा, है ना। यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू ये जो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब कहें म्यू नॉट या क्या है भाई, म्यू नॉट को बोलते हैं हम परमिबिलिटी। जैसे चैप्टर नंबर फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम फाइंड करते हैं तो वहां पे एप्सिलॉन नॉट आता है परमिटिविटी, ठीक है। वैसे ही ये परमिबिलिटी है। परमिबिलिटी इसकी वैल्यू जो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की, ये नियर अबाउट होती है 10 टू द पावर -7 के टेस्ला, मीटर इनवर्स और एम्पियर इनवर्स, ठीक है। यूनिट इंपॉर्टेंट है, कई बार एक नंबर का सवाल छोटा मोटा पूछ लेता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे हमें आगे की डेरिवेशन करनी है, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं आप इंडियन आइडियल, है ना, इंडियन आइडियल के शोज आते हैं सोनी पे, तो वैसे आईडीएल आइडियल तो आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, बायो-सावर्ट्स लॉ, ठीक है। एक नंबर का जनरली सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज बायो-सावर्ट्स लॉ, और उसके बाद में जो डेरिवेशन हम अभी करने वाले हैं उसके बारे में पूछा जाता है। तो डेरिवेशन पे आ जाते हैं फटाफट से। ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। हमारी जो डेरिवेशन है वो किस बारे में है उसको समझते हैं। यहां पे एक वायर गिवन है, स्ट्रेट वायर है, ठीक है, जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है, ठीक है। इसके अराउंड एक पॉइंट P गिवन है अपने को, ठीक है। और इस P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो हम R ले लेते हैं। यहां पे इसका एलिमेंट छोटा सा dl ले लिया मैंने। यहां से मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस a गिवन है लेट से, और ये वाला जो एंगल है ना ये गिवन है फाई, ठीक है। बस इतनी सी बात गिवन है। और मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे इस पूरे की वजह से यहां पे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। लेट से जैसे ये एंगल टोटल φ1 बना रहा है, ऊपर एंगल φ2 बना रहा है, ठीक है। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस मेरे को l गिवन है, ठीक है। ये P पॉइंट है, इसको मैं Q मान लो तो चल जाएगा, या R मान लेते हैं। मुझे क्या करना है,
इस P पॉइंट पे इस डीएल एलिमेंट की वजह से या इस पूरे करंट कैरिंग लूप की इस करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फाइंड करना है। करके देखते हैं भाई। फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला यही रहेगा सेम, क्या? dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को यूज करूंगा और इस डेरिवेशन को प्रूफ करेंगे। देखो हमें क्या गिवन है? हमें ये डिस्टेंस गिवन है और ये एंगल गिवन है। तो हम क्या सोचेंगे कि ये जो आर है या क्या कहते हैं इधर वाला जो ये एंगल थीटा होता है, इन दोनों को हम क्या करें? इन दोनों को हम ए और फाई के फॉर्मेट में फाइंड करें। देखते जाना, बहुत आसान सी डेरिवेशन है, स्टेप्स ध्यान रखेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो। क्या आपको ट्राइंगल पी क्यू आर दिख रहा है? पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना? मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे डी एल साइन थीटा और आर स्क्वायर इन सब की वैल्यू को रिप्लेस करूंगा ए और फाई के फॉर्मेट में। देखते हैं कैसे करेंगे इसी ट्रायंगल की हेल्प से। सबसे पहले ले लेते हैं थीटा को। तो ध्यान देना, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो पीछे बचे हुए दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 90, बिकॉज टोटल का सम कितना होता है? 180। तो मैं ये कह सकता हूं, देखना फर्स्ट स्टेप कर रहा हूं मैं इसका, कि थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री। यस और नो? देखना, तो यहां पे थीटा इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस फाइव। दोनों साइड में साइन थीटा लगा देता हूं, साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो साइन इधर आ गया और साइन यहां पे आ गया, 90 माइनस फाइव। ठीक है, तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। तो यहां क्या आ जाएगा? कॉस 5। तो एक चीज तो सॉल्व हो गई हमारी, क्या? कि साइन थीटा को मैं रिप्लेस कर सकता हूं किसके साथ में? कॉस 5 के साथ। अब देख लेते हैं दूसरा, जैसे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं भाई। ठीक है, आओ। तो देखना, आर को किस में रिप्लेस करना है? ए के फॉर्मेट में। तो ध्यान दो, अगर मैं इसको अपना एंगल मान लूं तो एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, पास में होता है बेस, और जो सबसे बड़ी साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस। तो अगेन सेम ट्रायंगल ले रहा हूं, पी क्यू आर। ठीक है, और इसमें करते हैं हम बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये वाला एंगल लेना है फाइव, है ना? तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशियो होता है? कॉस का। कॉस 5। बेस कितना है मेरे पास? ए। हाइपोटेनियस कितना है? आर। ठीक है, मुझे क्या करना है? आर को रिप्लेस करना है ए के साथ। तो आर की वैल्यू निकाल लेता हूं, क्या आ जाएगी? आर इक्वल्स टू ए अपॉन कॉस 5, या मैं ये भी लिख सकता हूं ए सेक 5, ए की बात है। तो अगर आर स्क्वायर की बात करूं तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर सेक स्क्वायर 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको कुछ दे देते हैं। ठीक है, आर स्क्वायर को भी हटा दिया। अब तीसरा कौन बचा है? तीसरा बचा है डीएल। डीएल एलिमेंट को भी भगाऊंगा भाई, ध्यान देना। अगेन ये एल है, ये ए है और ये फाई है। फाई अगर मैं एंगल मानूं, सामने कौन होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। तो वापस से मैं तीसरी बात के लिए भी ट्रायंगल डिस्टर्ब कर रहा हूं, पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर। इसमें देखना tan फाई इक्वल टू क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? एल की। तो एल इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं? ए tan फाई। कैसे? नहीं, एल की वैल्यू नहीं चाहिए थी हमको डीएल की वैल्यू चाहिए थी। एल की थोड़ी ना चाहिए थी, डीएल की चाहिए थी। तो क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो अगर मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूं तो डीएल इक्वल्स टू क्या आएगा? ए तो कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर 5। ठीक है, एंड साथ में डी फाई। ठीक है, ये वैल्यू हम यहां पे रख देते हैं, ध्यान देना। तो dB इक्वल्स टू, मैं इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 4। मैं इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 से मैं जा रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 में, सारी वैल्यूज को लेकर। साइन थीटा को हमने चेंज कर दिया, आर को हमने चेंज कर दिया, डीएल को चेंज कर दिया। अब इसको कहां रख देते हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, और देखते हैं भाई क्या रिजल्ट बनता है फटाफट से। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई तो आई रहेगा, इसको चेंज नहीं किया था मैंने। डीएल की वैल्यू ए सेक स्क्वायर 5 एंड डी 5। ओके भाई, साइन थीटा को किस में चेंज किया था? कॉस 5 में, कॉस 5 रख देता हूं। अपॉन में आर स्क्वायर को किस में चेंज किया था? ए स्क्वायर सेक स्क्वायर 5 के अंदर। तो सेक स्क्वायर 5 से सेक स्क्वायर 5 को काट डालो,
एक ए ने एक ए को मार दिया, पीछे कौन बचा भाई, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई बच गया, आई बच गया, और कौन बचा, cos फाइव भी बच रहा है, एंड डी फाइव भी बच रहा है, एंड अपॉन में ए भी दिख रहा है। तो देखना आई और ए ये तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ऐसे ही कांस्टेंट है। तो जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो देखना म्यू नॉट अपॉन 4, इंटीग्रेशन कर रहा हूं इसलिए डीबी को मैंने बी लिख दिया है, आई अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ cos फाइव डी फाइव। कैसे इंटीग्रेशन कर रहे हो, लिमिट तो लगाओ, कहां से कहां तक लगाओगे, ध्यान देना, कहां से कहां तक, यहां से लेकर के यहां तक इंटीग्रेट करना चाहता हूं, किसके रिस्पेक्ट में, एंगल के रिस्पेक्ट में। तो एंगल यहां पे क्या बन रहा है, φ1, और इधर क्या बन रहा है, φ2। देखना मैंने φ1 को उल्टा मेजर किया है, तो मैं इसलिए क्या कर देता हूं, इसको माइनस का φ1 ले लेता हूं। किसी भी एक को अगर आप माइनस ले लेंगे तो आपका डेरिवेशन सही हो जाएगा। cos फाइव का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, cos फाइव का इंटीग्रेशन होता है sin फाइव, ठीक है, sin फाइव, और यहां मैंने रख दिया -φ1 से φ2, ध्यान दो। तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, आई भी है साथ में, ए भी है यहां पर, साइन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है, साइन φ2 माइनस लोअर लिमिट क्या है, साइन माइनस का φ1, ठीक है। माइनस साइन की एक टेंडेंसी होती है माइनस अंदर नहीं रखता, बाहर फेंक देता है, तो बी मेरे पास क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक है। ये हमारी हो गई डेरिवेशन। तो यहां पे हमने किसका रिजल्ट लेके आए, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसको एक फटाफट से रिकैप कर लेते हैं और फिर बाद में इसके केसेस को देख लेंगे और ये डेरिवेशन फिनिश। ध्यान देना क्या करना है, सबसे पहले मैं रेड पेन को यूज करता हूं। हमारे पास में क्या थी, बायो-सावर्ट्स लॉ की फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में मुझे किसको रिप्लेस करना था, डीएल को, साइन थीटा को और आर स्क्वायर को। कैसे रिप्लेस किया मैंने, सबसे पहले ट्रायंगल PQR को यूज किया और इसमें मैंने देखा कि यार थीटा और फाई जो है ना वो तो भाई भाई है। कैसे भाई भाई है, 90 डिग्री का एंगल है, इनका सम क्या है 90 डिग्री का एंगल। फाई को उधर भेजा, साइन थीटा लगाया और साइन 90 माइनस थीटा कॉस फाई लिख दिया, ओके। देन ट्रायंगल PQR, वापस से PQR ही लिया। देखो अब की बार किसको रिप्लेस किया मैंने, साइन थीटा हो गया, साइन थीटा के बाद में हमने किया है आर स्क्वायर को। तो क्या चेक किया कि भाई आर को मुझे रिप्लेस करना किसके साथ है वो तो देख लो, आर को मुझे रिप्लेस करना है ए और फाई के साथ में। तो ए क्या है, अगर फाई एंगल मानो तो बेस है, आर क्या है, हाइपोटेनियस है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये क्या होता है, कॉस। तो अपन ने निकाला आर की वैल्यू ए कॉस फाई आ गई, जिसको मैं सेक फाई लिख सकता हूं, तो स्क्वायर यहां तक आ गया, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट कौन बचा भाई, डीएल एलिमेंट। डीएल एलिमेंट को अगर रिप्लेस करें तो अगेन एल को किसमें रिप्लेस करना है, ए और फाई में। तो ए एल और फाई, इनको देखिए, फाई के सामने वाला कौन, परपेंडिकुलर, पास वाला कौन, बेस। तो क्या लगाया, tan फाई, बेस बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसी का रेशियो होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan फाई, मैंने ए को इधर रिप्लेस कर दिया, एल की वैल्यू आ गई मेरे पास में। देन इसका डिफरेंशिएशन, कौन सा डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर तो ठीक है, साथ में डी फाई और रहेगा, पार्शियल की ये टेंडेंसी होती है। एलडीएल में हो गया, कांस्टेंट का नहीं हुआ, tan का क्या हो गया, सेक स्क्वायर फाई और डी फाई। इन सारी वैल्यूज को लेकर के हम वापस कहां आ गए, इक्वेशन नंबर 1 में रखा, काट कटा के जो बचा, क्या बचा हमारे पास, cos फाई डी फाई, इंटीग्रेशन करा, क्या आ गया, sin फाई, लिमिट रख दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसमें हमारे केसेस क्या बनते हैं कि मान लो ये जो वायर है, ये जो मेरे पास वायर है, ठीक है, ये बहुत लंबी हो, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। इधर से मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज करूंगा मैं और मैं चेक करूंगा कि ये जो वायर है ये बहुत लंबी कर दूं। कितनी लंबी कर दूं, बहुत ज्यादा लंबी। इसको मैंने यहां से भी यहां नीचे तक ले गया, यहां से ऊपर तक ले गया, इनफाइनाइट तक लेके चला गया, ठीक है। और इस पी पॉइंट को उठा के ले आऊं थोड़ा इसके पास में, वैसे भी इनफाइनाइट तक है तो इसके पास ही दिखेगा ये देखने में, और एकदम बीच में, यानी दो इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट, जो भी डिस्टेंस अपन मान सकते हैं, उसके बीच में लगा दिया मैंने पी पॉइंट को, ठीक है। तो अगर एकदम बीच में है और एकदम पास में है तो ये लगभग वहां पे कितना बनाएगा,
90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो कंडीशन क्या आती है? कंडीशन आती है इफ φ1 और φ2 आर इक्वल एंड 90 डिग्री। इक्वल है और कितने एंगल के हैं? 90 डिग्री के। ये कब का केस है? केस नंबर फर्स्ट, जब हम बात कर रहे हैं इनफाइनाइट लॉन्ग हो यू, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, और हम कहां खड़े हैं? एकदम बीच में उसके, ठीक है। तो बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए, और साइन फाई की वैल्यू रख दी साइन 90 की वैल्यू होती है 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू 2। ये कैंसिल, क्या आ गया? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। गेटिंग द पॉइंट? नेक्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन हो गई। नेक्स्ट सिचुएशन कहती है कि भाई वापस ये इतनी लंबी है, इनफाइनाइटली लंबी, ऊपर से नीचे तक, लेकिन आप किसी एक एंड पे खड़े हो, लेट से ऊपर या नीचे, ठीक है। तो भाई जब आप एक एंड पे खड़े हो तो एक एंगल तो आपका क्या हो गया? 0, दूसरा एंगल कितना हो गया? 90, ठीक है ना। तो बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, साइन एक को मैंने कर दिया 0, किसी को भी जो भी अच्छा लगे क्योंकि प्लस है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए 1, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। ये इसके केसेस हैं, आपको ध्यान रखना, ठीक है। और भी इसके केसेस हो सकते हैं थीटा के अलग अलग वैल्यू के लिए, ठीक है ना। और अगर हम बात करें यहाँ पे डायरेक्शन की, तो देखो अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल, ये कहां जा रहा है? इनसाइड, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इनसाइड। इनसाइड को वैसे आप क्रॉस से डिनोट करते हैं, बाकी आप देख सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत